हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना काम भी टाइम से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। तो ये जो एक्सरसाइज है ये ग्राफ बेस्ड है। तो आई होप कि आप सब ने अपनी ग्राफ कॉपीज़ और ग्राफ पेपर अपने पास रखे होंगे ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और साथ के साथ एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी स्टार्ट कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 से। इसका एक ही क्वेश्चन है पर उसके 5 पार्ट्स हैं, तो हम पांचों पार्ट्स इसी वीडियो में करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको जो जो लीनियर रिलेशनशिप्स दिए हैं वो हैं y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपको साफ क्लियर है, जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि इसमें सब में सिर्फ a की वैल्यू दी हुई है, b इसमें 0 है। जैसे कि पहले वाले में a 4 है, सेकंड वाले में a 2 है और थर्ड वाले में a 1 है। तो b की वैल्यू इसमें नहीं दी क्योंकि हमने इसको, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे y भी आपको दिख रहा है, x भी दिख रहा है, a की जगह भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं 4, 2 एंड 1, बट b आपको कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 है और इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ये मैंने आपको सारी इंट्रोडक्शन पार्ट में सब बता चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ पार्ट। तो हम बारी बारी सबके पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 4x। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, सभी पार्ट्स में हम x की वैल्यू पुट करके y का आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पुट कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के कोई भी नंबर पुट कर सकते हो जो आपको ईजी लगते हैं। तो हम सबसे पहले पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज़ 0। जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। सेकंड जो हम इसका सोल्यूशन लेंगे दैट इज़ x इज इक्वल टू 1। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हमने क्या लेना है 1 और 4 1 ज़ा 4। थर्ड जो हम इसका सोल्यूशन लेंगे दैट इज़ x इज इक्वल टू, हम -1 ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ईजी लगता है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो मैंने -1 ले लिया। 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज़ -4। हम इस पूरे जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं, जो हमने x और y की वैल्यू पुट की है, हम उसको एक बॉक्स में ड्रॉ कर लेंगे। जो जो हमारे पास, आप 3 वैल्यूज़ तक ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, पर 3 लेना विल बी सेफ। तो x और y की क्या वैल्यूज़ आई हैं, 0 एंड 0। जब x 0 तब y 0, जब x 1 तब y 4, जब x -1 तब y की वैल्यू इज़ -4। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस आ गए। अब हम इसको उस वाले ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और ये तीनों ग्राफ आपने एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। तीनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है। किसी भी लाइन पे एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक्सिस ड्रॉ करने हैं वो डार्क, जो ग्रीन लाइंस दिख रही हैं आपको, कुछ डार्क हैं कुछ लाइट है, तो डार्क ग्रीन लाइंस पे आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा और आपने हर बॉक्स के बाद नंबर काउंट करनी है, लिखने हैं। जैसे नंबर लाइन होती है, हर बॉक्स को के बाद जो लाइन है उसको अपने नंबर देना है और वाई एक्सिस के यहाँ से शुरू होंगे। सिमिलरली यहाँ से नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस, -1 यहाँ, -2, -3, -4, -5। आप जितना दूर तक लेके जा सकते हैं आपकी चॉइस है, पर हमारे नंबर जो हैं वो ये इसी के बीच में आ जाएंगे, तो ज़्यादा काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट है 0 0 0 0 कहाँ है, यहाँ पे है 0 0।
तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया ओरिजिन का 0 0। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 4। 1 4 मीन्स x इज़ 1 एंड y इज़ 4। x हमारा यहाँ है, y 4 यहाँ है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज़ -1 एंड -4। x इज़ -1 एंड y इज़ -4, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर आपने कोई और पॉइंट्स लिए हैं और उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपकी कोई गलती हुई है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो हमेशा आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी और आप यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे। अब हम आ रहे हैं दूसरी लाइन पे। उसकी क्या इक्वेशन है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 2x। अगेन सेम x की वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। सबसे पहले 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज़ 0। नेक्स्ट अगेन 1 पुट कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स, दैट इज़ 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2। थर्ड वैल्यू -1 लेके चलेंगे, y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1। जब भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पे अगेन ये बॉक्स बनेगा। सभी लाइंस का अलग अलग बॉक्स बनाना है, पर ग्राफ सबका एक पे ही बनाना है। x की वैल्यू, x और y की वैल्यू क्या आ रही है, x 0 है तो y भी 0 आ गया। x जब 1 था तो y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x जब -1 था तो y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। y इज़ इक्वल टू 2x। इसमें पहला पॉइंट अगेन 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन में से पास करेगा। ये हम रेड पेन से डिनोट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ 1 2 1, x इज़ 1, y इज़ 2, यहाँ पे दोनों मीट करेंगे तो दिस इज़ 1 2, ये 0 0 हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ -1 एंड -2, हेयर इट इज़ -1 एंड -2। तो जब आप इन तीनों को भी ज्वाइन करेंगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हेयर कम्स सेकेंड लाइन, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 2x। ये भी ओरिजिन में से पास कर रही है। नाउ थर्ड लाइन इज़ y इज़ इक्वल टू x। इसमें जो वैल्यू y की होगी वही, जो वैल्यू x की होगी वही y की होगी, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो y इज़ इक्वल टू x का मतलब अगर x 0 है तो y भी 0 है, अगर x 1 है तो y भी 1 है, और अगर x -1 है तो y भी -1 है, दोनों इक्वल है। अब हम इसका बॉक्स बना देंगे यहाँ पे। तो क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, x की वैल्यू 0 तो y भी 0, x इज़ 1, y इज़ 1, x इज़ -1 एंड y इज़ -1। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज़ y इज़ इक्वल टू x। ये हम ब्लू पेन से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट इज़ अगेन 0 0, here next point is x is 1, y is 1, second point is x is -1 and y is also -1। तो ये दोबारा इनको ज्वाइन करके तो अब आपने देखा कि तीनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन में से पास कर रही हैं, क्योंकि इसमें जो b की वैल्यू है वो 0 है। और दूसरी बात जो हमने देखी वो क्या, कि जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ती जा रही है लाइंस की स्लोप भी बढ़ती जा रही है। y इज़ इक्वल टू x की स्लोप कम है, ठीक है, ये कम स्टीप है, इसका एंगल x एक्सिस के साथ कम है। फिर y इज़ इक्वल टू 2x है, उसकी स्लोप ज़्यादा है क्योंकि इसमें a की वैल्यू ज़्यादा है और इसका एंगल भी ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ y इज़ इक्वल टू 4x। इसमें वो सबसे ज़्यादा उसकी स्लोप है, स्टीप ज़्यादा है और एंगल भी ज़्यादा है। इसका मतलब जो स्लोप है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ a और b पे डिपेंड करती है कि वो ओरिजिन में से पास करेगी या y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी।
साथ में एक क्वेश्चन और है कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। सभी केसेस में आपको ए और बी की वैल्यूज़ बतानी है। तो y इज इक्वल टू 4x में फॉर y इज इक्वल टू 4x द वैल्यू ऑफ a इज़ 4 एंड b इज़ 0। फॉर y इज इक्वल टू 2x वैल्यू ऑफ a इज़ 2 एंड b इज़ अगेन 0। एंड फॉर y इज इक्वल टू x क्या हो जाएगी a की वैल्यू, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जब कोई नंबर ना हो तो उसके आगे वो दैट इज़ 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड b इज़ अगेन 0। तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। अगेन इसमें आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी हैं, रिलेशनशिप्स दिए हैं। आपको इन सब का अगेन ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद a और b की वैल्यूज़ बतानी है। तो इसमें सबसे पहला है y इज इक्वल टू -6x। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलेंगे y इज इक्वल टू -6x को। तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6 इंटू 0 दैट इज़ अगेन 0। अब आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी b मिसिंग है सब में, तो यहाँ से आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि ये ओरिजिन में से पास करेगा। यहाँ पे -6 इंटू 1 लिया तो -6 आ गया, तो एक हम ले लेते हैं -1 दैट इज़ y इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई बाय -1। क्योंकि दोनों में माइनस है तो दोनों माइनस कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 6। आप इसकी दोबारा बॉक्स बनाएं, क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 है तो y 0, x की वैल्यू 1 है तो y -6, x की वैल्यू -1 है तो y 6। तो ये ग्राफ अब हम ग्राफ शीट पे बनाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है फर्स्ट लाइन का दैट इज़ 0 0 ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1, -6, here x is 1 and y is -6 is here, and next is -1, 6 is here. So you can see एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, पॉइंट्स में से पास करनी चाहिए। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ y इज इक्वल टू 6-6x। नेक्स्ट इज इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -3x। अगेन इसमें हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 0। सो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। सेकंड में हम दोबारा x इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 1। एक नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ नेगेटिव। एंड थर्ड पॉइंट इज़ x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय -1। क्योंकि 2 माइनस आ गए तो आंसर विल बी 3। तो बॉक्स बना लेंगे आप बॉक्स भी बना सकते हो और आप कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। तो x हमारे पास 0 आया तो y 0 है, x 1 है तो y -3 है, x -1 है तो y -3 है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में 0 0, 1 एंड -3 एंड -1 एंड -3, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप लिख सकते हो। अब हम इसका करते हैं ग्राफ। अगेन नेक्स्ट लाइन इज़ 0 0, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1, -3 here, -1, 3 is here. एरो लगा देंगे दोनों तरफ और इक्वेशन का नाम लिख देंगे ऊपर। नाउ द थर्ड लाइन इज y इज इक्वल टू -x। अगेन अब इसमें जो भी वैल्यू हम x की लेंगे y का आंसर उसका एक ऑपोजिट साइन आता जाएगा। सबसे पहले हमने 0 पुट किया x की जगह, तो -0 या +0 ऐसा कुछ नहीं होता, तो आंसर जो है वो 0 ही आएगा, y की वैल्यू भी 0 ही आएगी। फिर उसके बाद हमने x की जगह -1 पुट किया, तो क्योंकि आगे एक माइनस का साइन है
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट में हम -1 पुट करेंगे तो एक माइनस यहाँ पे भी है और एक हमने -1 का माइनस भी है, दोनों माइनस कैंसिल, तो आंसर विल बी 1। जो भी हमने वैल्यूज़ पुट की उनका ऑपोजिट साइन जो है वो उसमें आएगा y की वैल्यू में। तो यहाँ पे हम फिर बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाना है बॉक्स बनाएंगे, कॉर्नर्स बनाने हैं कॉर्नर्स बना सकते हैं। और आप 2 पॉइंट्स भी ले सकते हो सिर्फ, पर उसमें कई बार सम गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं। x0 y0 x1 y -1 x -1 y 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। थर्ड लाइन इज़ y -x। इसका पहला पॉइंट है अगेन 0 0, तीनों पॉइंट्स तीनों लाइन 0 0 में से पास कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 and -1, 1 and -1 is here and -1 and 1 is here। सो जब इनको ज्वाइन करेंगे अगेन अ स्ट्रेट लाइन तो थोड़ी छोटी बन रही है, तो आप एक्सटेंड जितनी मर्जी एक्सटेंड कर सकते हो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो y -x। तो आपने देखा कि b सब में 0 थे, तो इसलिए ये सारी जो लाइंस हैं ये ओरिजिन में से पास करी हैं। और इसमें ख़ास बात क्या है कि a जो है वो सब में नेगेटिव है, a जो है वो सब में नेगेटिव है, तो इसलिए इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, बिकॉज a इज़ नेगेटिव इन ऑल पार्ट्स, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लीनियर डिके। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, दैट इज़ y = 5x एंड y = -5x। इसमें सिर्फ 2 ही लाइंस दी हैं, एक विद 5 और एक विद -5। इसमें हम क्या करेंगे, वह x की वैल्यू लेते जाएंगे। सबसे पहले x = 0, तो y भी 5 × 0, x = 1, y = 5 × 1। यहाँ पे आंसर 0 आ गया, यहाँ पे आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट इज़ -1, y = 5 × -1, आंसर इज़ -5। अगेन बॉक्स, x and y 0 0 x1 y5 x -1 y -5। हम इसका दूसरा बॉक्स भी साथ में बना लेते हैं, फिर ग्राफ दोनों के इकट्ठे कर लेंगे। तो सबसे पहले x 0 लिया, तो y अगेन 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। x = 1 लेंगे, तो क्योंकि y नेगेटिव है तो आंसर इज़ -5। x -1 लेंगे, तो क्योंकि 2 नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो आंसर इज़ 5। तो इसका बॉक्स x एंड y की वैल्यू 0 0, 1 and -5, -1 and 5। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब हम। सो अवर फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 0, origin। Second point is 1 5 x1 y5, and third point is x -1 and y -5। We will join these points, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी passing through the origin। Next is second line, that is 0 0 again, 1 and -5, 1 and -5 is here and -1 and 5 is here। से एक ख़ास बात क्या पता चल रही है कि दोनों एक तो ओरिजिन में से पास कर रही हैं, वो तो क्योंकि b जो है हमारा 0 है। और एक और स्पेशल बात क्या है इसमें कि दोनों जो है उनकी स्लोप सेम है, पर एक की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है और एक की नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। जिसकी इक्वेशन थी y = 5x, वो उसकी स्लोप आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ
जिसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू -5x, उसकी स्लोप नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रही है, पर दोनों की स्लोप बिल्कुल सेम है, एंगल जो है वो दोनों इक्वल बना रहे हैं। इक्वेशंस में सिर्फ एक नेगेटिव का फ़र्क है, ए दोनों का सेम है, इसलिए स्लोप भी दोनों की सेम होगी। तो इसमें ए और बी की वैल्यू के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें फिर अगेन कंपेयरिंग विद जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है y की जगह y है, a की जगह क्या है 5 एंड b की जगह 0 है। तो a इज़ द स्लोप a इज़ 5 एंड b इज़ द y इंटरसेप्ट दैट इज़ 0। तभी हमारे जो ग्राफ हैं वो ओरिजिन में से पास कर रहे हैं। सिमिलरली उसमें भी स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास, a दैट इज़ -5 हो जाएगी क्योंकि x के साथ -5 है। इसमें भी b की वैल्यू जो है वो 0 है, दैट इज़ y इंटरसेप्ट। तो इसमें हमारे पास 3 लाइंस हैं। तो अब हम इन तीनों लाइंस का अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, सॉल्यूशन बॉक्स, और उसके बाद हम इकट्ठा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहली लाइन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x - 1। फिर अगेन वैसे ही वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कैसे निकालनी है, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x की जगह 0। तो मैंने पहले भी बताया है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले करते हैं, माइनस बाद में करते हैं। 3 × 0 इज़ 0, आंसर इज़ -1। सेकेंड पार्ट में क्या वैल्यू लेके चलेंगे, 1 ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू 3 और x मल्टीप्लाई हैं, तो 3 जहाँ x है वहाँ 1 -1, 3 1 ज़ा 3 दैट इज़ 2। थर्ड पार्ट इज़ x इज़ इक्वल टू 2 ले लेते थे इस बार, तो y आ जाएगा 3 × 2 दैट इज़ -1, 3 2 ज़ा 6 -1 इज़ 5। तो हमारा जो सॉल्यूशन बॉक्स है वो क्या बनेगा, x is 0 तो y is -1, x is 1, y is 2, x is 2, y is 5। So now comes the second line, that is y is equal to 3x। इसके साथ की आपने पहले भी की हुई है। तो सबसे पहले x 0 तो y की वैल्यू 3 × 0 दैट इज़ 0, x 1, y is 3 × 1 दैट इज़ 3, x -1, y 3 × -1 इज़ -3। तो यहाँ पे इसका बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बनाने से क्या होता है कि आपको पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट करने इजी हो जाते हैं। आप इनको कोऑर्डिनेट फॉर्म्स में भी लिख सकते हो, ऐसे 0, 0, 1, 3 एंड -1, 3। इनमें से आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ y इज़ इक्वल टू 3x + 1। इट्स लाइक द फर्स्ट पार्ट। तो x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 3 × 0 + 1, अगेन मल्टीप्लिकेशन पहले, 0 + 1 इज़ 1। x 1 लेते हैं तो 3 × 1 इज़ 3 × 1 इज़ 3 + 1 इज़ 4। यहाँ पे भी -1 लेते हैं, 3 × -1 + 1, और यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से, 3 1 ज़ा 3 होता है, बट क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -3 + 1। अब जब भी दो नंबर्स के आगे ऑपोजिट साइन होते हैं तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर तो 2 आएगा, पर साइन कौन सा आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका साइन। 3 इज़ द लार्जर नंबर तो उसका साइन इज़ माइनस, तो y का आंसर आएगा -2। इसको भी हम बॉक्स फॉर्म में बना लेते हैं। तो क्या है, 0 है तो 1 है, 1 है तो 4 है, -1 है तो 2 है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो द फर्स्ट लाइन का पहला पॉइंट इज़
0 माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, द पॉइंट इज 0 माइनस 1, x इज 0 एंड y इज माइनस 1। तो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो y और y दिया हो तो वो जो हमेशा y एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पे हम x और y भी लिख लें, दिस इज़ x, दिस इज़ y। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, -1, तो वो y एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पे लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1, 2, x इज़ 1 एंड y इज़ 2, तो इट विल लाई हेयर। एंड थर्ड इज़ 2, 5, तो x इज़ 2 एंड y इज़ 5, y इज़ 5, तो यहाँ पे ये लाई करेगा। सभी इक्वेशन जो आपको इस एक्सरसाइज में दी गई हैं वो सारी इक्वेशंस आपको एक स्ट्रेट लाइन ही बन के दिखाएंगी, स्ट्रेट लाइन से ही शो होंगी। अगर नहीं आ रही है स्ट्रेट लाइन तो इसका मतलब आपकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज़ y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। नेक्स्ट, नाउ इज y इज इक्वल टू 3x के पॉइंट्स। पहला पॉइंट इज़ 0, 0। क्यों 0, 0 में से पास कर रहा है? क्योंकि इसमें b की वैल्यू अगेन 0 है। पिछले सम में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले सम में b की वैल्यू दी हुई है तो ये 0, 0 में से पास नहीं किया। पर अब जो हम इक्वेशन कर रहे हैं y इज इक्वल टू 3x, तो इसलिए वो ओरिजिन में से पास करेगी। तो पहला पॉइंट इज़ 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 एंड 3, 1x एंड y इज़ 3 and the third point is -1 and -3, -1 and -3, -1 and -3. So again when we'll join them it will now comes the third line, that is y is equal to 3x plus 1। y इज इक्वल 3x प्लस 1 का पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0, 1। अब अगेन बिकॉज 0 है और 1 है तो ये कहाँ लाई करेगा? y इंटरसेप्ट पे। नेक्स्ट इज 1, 4, 1 एंड 4 एंड लास्ट इज -1 एंड -2। So when we will join them it will again come as a straight line। पर यहाँ पे एक और ख़ास बात आपको देखने को मिल रही है क्या, कि तीनों लाइंस पैरेलल हैं। यस, तीनों लाइन पैरेलल आई हैं। और वो क्यों आई हैं वो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कि इसमें सबकी स्लोप सेम है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 था पहला, दूसरा है y इज इक्वल टू 3x एंड तीसरा इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो इसमें सब में a की वैल्यू सब में सेम है, a की वैल्यू फिक्स है 3x, 3x एंड 3x। चेंज क्या हो रहा है? वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। तो अब मैंने आपको बताया था जब a की वैल्यू फिक्स हो और b चेंज होता हो तो लाइंस जो आती हैं वो पैरेलल आती हैं। और इंटरसेप्ट देखिए, y यहाँ पे b की वैल्यू 1 है तो वो y के 1 में से पास करेगी। यहाँ पे y 0 है तो ओरिजिन में से पास करेगा। यहाँ पे b की वैल्यू -1 है तो वो इंटरसेप्ट कहाँ करेगा? y के -1 में से। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट सम कि तीनों जब पैरेलल आ जाएं तो उसका रीज़न आपको पता लग गया। a और b की अगर वैल्यूज़ देखना चाहें तो क्या आएंगी? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो 3x माइनस 1 है तो a की वैल्यू, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो आप कंपेयर करके बता सकते हो कि x के साथ जो नंबर है स्लोप a दैट इज़ 3 एंड y इंटरसेप्ट b इज़, यहाँ माइनस का साइन है, वैसे प्लस का होता है पर क्योंकि माइनस का है तो y इंटरसेप्ट इज़ -1। दिस वाज द फॉर द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या आ जाएगी?
स्लोप तो वही रहेगी, बट जो y इंटरसेप्ट है वो इस केस में 0 है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट, वो आप लोग मुझे कमेंट करके इसके ए और बी कमेंट करके बताएंगे कि इसके ए एंड बी क्या है। नाउ कम द फिफ्थ पार्ट। अब इसमें भी आपके पास 3 लाइंस हैं, तो हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं। तो पहला पार्ट इज़ y इज़ इक्वल टू -2x - 3। तो अगेन व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, साइंस का ध्यान देना है। -2 इंटू एक्स मीन्स 0 -3। मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो आंसर इज़ 0 विद माइनस का साइन -3। 3 में से 0 माइनस करेंगे आंसर इज़ 3, बट 3 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा -3। सेकेंड इज़ x इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -3। मल्टीप्लिकेशन पहले, तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज़ -2 एंड -3। अब 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं, आंसर इज़ 2 + 3 = 5, बट उनका साइन हमेशा क्या आता है -5। थर्ड इज़ x इज़ इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड -3। बहुत सारे माइनस हो गए इकट्ठे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। माइनस माइनस इज प्लस, 2 1s are 2 -3। अगेन दे आर ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर इज़ 1, बट क्योंकि 3 बड़ा है तो 3 का साइन इज़ माइनस, तो -1 आएगा। तो हम बॉक्स बना लेंगे। 0 था तो -3 आया, 1 था तो -5 आया, -1 था तो अगेन -1 ही आया। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, y इज़ इक्वल टू -2x। -2x मीन्स -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x 0 तो y भी 0, x 1 तो y -2, x -1 तो y 2। तो बॉक्स ज़ीरो तो 0, 1 तो 2, -1 तो 1 तो -2 एंड -1 तो 2। x 0 तो y 2 इंटू 0 + 3 मल्टीप्लाई 0, आंसर इज़ 3। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 + 3 is 5, x is -1 and y is equal to 2 multiplied by -1 + 3. तो -2 + 3, again 2 negative numbers, they will be subtracted. 1 आएगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है और बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो बॉक्स 1 and 5, -1 and 1। तो ये आपके तीनों सॉल्यूशंस हो गए हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तीनों का बारी बारी। y इज इक्वल टू -2x - 3 की पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट इज़ 0 - 3, अगेन x इज़ 0 एंड y इज़ -3, तो ये लाई करेगा y एक्सिस के -3 पे। नेक्स्ट इज़ 1 and -5, 1 and -5 here, x is -1 and -1, -1 and -1, it will lie here and we will join them. Again it will be a straight line and it will not pass through origin
क्यों? क्योंकि इसमें b की वैल्यू दी हुई है, तो ये रीजन में से पास नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ 0 0, अगेन पासिंग थ्रू origin 1 comma minus 2, 1 comma minus 2 is here and minus 1 comma 2 is here। तो इसको जब ज्वाइन करेंगे अगेन स्ट्रेट लाइन, इट विल पास थ्रू origin y because its equation is y is equal to 2x और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 0 है। थर्ड इज y is equal to x plus 3 के पॉइंट्स। फर्स्ट इज 0 3, 0 3 कहाँ हो जाएगा? 0 x is 0, y is 3, तो इट विल लाई ऑन 0 3, 1 5, 1 and 5, minus 1 and 1, minus 1 and 1। सॉरी, यहाँ आएगा 0 3 and minus 1 and 1 here। तो ये इनको जब ज्वाइन करेंगे तो इट विल कम लाइक, तो इट विल कम लाइक दिस। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो जो पहली लाइंस थी उनके, यहाँ माइनस है, जो दो जो पहली लाइन थी उन वो दोनों पैरेलल आई हैं बिकॉज उनके जो ए हैं वो सेम हैं और बी जो हैं वो डिफरेंट हैं, स्लोप दोनों की सेम है, तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल आई हैं। तो यहाँ पे स्लोप भी डिफरेंट है और बी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 में से ये पास करेगा, ये नहीं है, 3 में से पास करेगा और इसका b जो है 3 है, y इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। ये ओरिजिन में से पास कर रही है, इसका y इंटरसेप्ट -3 है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे और ये जो है ये अलग इसको इंटरसेप्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो पहली जो फर्स्ट लाइन थी उसमें a है, a के आगे -2 है, तो स्लोप a हो जाएगा -2 एंड y इंटरसेप्ट b हो जाएगा -3। आप ग्राफ में भी आपने देखा कि उसमें भी जब इस लाइन को बनाते हैं तो वो x एक्सिस पे -3 पे कट कर रही है ये लाइन। सेकंड लाइन में स्लोप तो सेम है -2 बट b जो है दैट इज़ 0 और ये ओरिजिन में से भी पास कर रही है लाइन। थर्ड इज़ स्लोप इज़ 2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 3 और इसका ग्राफ भी आपने देखा कि 0,3 पे में से पास कर रहा है, y एक्सिस पे वो 3 पे पास कर रहा है। तो दिस कम्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 2.6। आई होप आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।